साबित होगा। मैं आपका सुबह भी मैंने देखा जब आप लोग होटल के सामने खड़े हुए थे। मैं आपको भी सुन रहा था, शकील साहब को भी सुन रहा था और प्रशांत जी को भी सुन रहा था जब आप इकट्ठे हुए ही थे वहाँ। बाद में भी मैंने देखा आप लोगों को और मैंने वो जो बैठक है उसमें खड़के साहब को बोलते हुए भी सुना। साउंड बढ़ाओ मेरे मोबाइल से। ये जो आपने पूरा का पूरा पढ़ाया, जो चार्टर बताया, इसको भी मैंने पढ़ लिया था। इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर ही आया था। और जो आपने नाम बताया है इंडिया, उसमें बस केवल मुझे एक चीज समझने की है कि वो डेवलपमेंट शब्द है कि डेमोक्रेटिक शब्द है, क्योंकि इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। जो मैंने सुना है वो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस सुना है मैंने। तो आप, ये कई लोगों के मन में है कि वो डेवलपमेंट है कि डेमोक्रेटिक है। मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक ज्यादा इसमें सूट करता है। मुंबई में जो बैठक हो रही है वो बहुत ही जबरदस्त बैठक का एजेंडा है। और मुंबई की बैठक आप देखिए कि शरद पवार को रोकने की कितनी कोशिशें की गई। ये अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल अपने लोगों के साथ जिस तरह से हमला बोला, शरद पवार को 17 तारीख को नहीं पहुंचने दिया बेंगलोर। और पूरी कोशिश थी कि 18 तारीख को भी उनको रोक लें। क्या दबाव रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का शरद पवार को रोकने के लिए और एनडीए को बचाने के लिए, आप कल्पना कीजिए। और ये लोग जब मुंबई में मिलेंगे, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। आप कल्पना कीजिए राजीव जी कि जब ये लोग, नेता लोग, जो नया संगठन बनाया है इंडिया के नाम से, 26 लोगों ने, वो जब मिलेंगे मुंबई में, तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या भूचाल आने वाला है। और ये जो सरकार है जो अभी पूरी तरह से भ्रम की स्थिति में है, महाराष्ट्र में हिली हुई है, ये किस तरह से तहस नहस होने वाली है। आपको तो इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए राजीव जी कि इनकी मुंबई के बाद जो बैठक होगी वो लखनऊ में होगी, क्योंकि पटना हो गया, बेंगलोर हो गया, बेंगलोर में करके इन्होंने उड़ीसा, आंध्र और तेलंगाना को मैसेज दे दिया। मुंबई में ये जमा होकर मुंबई को, गोवा को और गुजरात को मैसेज देंगे, और उत्तर प्रदेश में जमा होकर ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को संदेश देंगे। आप सोचिए कि भारत की राजनीति किस करवट बैठने वाली है। आपने और देश ने, आपने सुना होगा देश के प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से अपनी बात कही, आप उनका चेहरा देखिए। एक अकेला सब पर भारी बोलने वाला आदमी, आज उसको 38 दलों की जरूरत क्यों पड़ रही है। देश को शायद जानकारी होना चाहिए कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के अलावा 5 दलों को लिया है। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी है, उनके चाचा की लोक जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनता दल है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी है। 5 पार्टियां। आप सोचिए कि बिहार में कितनी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। आज 17 सीटें। क्या बचने वाला है बिहार में इन 5 दलों के साथ अगर उनको सीटें देना पड़ी। ये जो बनाया है गठबंधन एनडीए का, इसमें ज्यादातर पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं और बिहार की हैं। क्या
आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो किया इन्होंने या एनडीए जो बनाया है वो योगी आदित्यनाथ से पूछ के बनाया है? और प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए आप, उनकी उनकी शुरुआत ही इससे होती है कि लोग 2024 में हमारी सरकार लाने का निर्णय ले चुके हैं, और किस तरह से वो विपक्ष पर आक्रमण कर रहे हैं। हमको स्वागत करना चाहिए राजीव जी, ये 38 पार्टियां इन्होंने ली है, उसका स्वागत करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने इस बाहर से मुक्त हो गए हैं कि अब सरकार को जिताने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्होंने अब एनडीए पर डाल दी है, सफाई के साथ डाल दी। उन्होंने कहा कि अब एनडीए जिताएगा, उसके 38 दल 39 दल जिताएंगे। अगर हार जाती है एनडीए तो उसकी जिम्मेदारी एनडीए पर होगी, बीजेपी अगर हार जाती है। दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री हो या बीजेपी हो, अगर 38 दलों में सीटें बांटना पड़ेंगी, एक एक दो दो तीन तीन सीटें भी देना पड़ेंगी। अगर 150 सीटें अगर इनको बांट, जैसा आपने देखा चिराग पासवान ने कहा कि उनको 6 सीटें चाहिए लोकसभा की और राज्यसभा की 1 सीट चाहिए। इन 38 दलों को अगर 2-2 3-3 सीटें देना पड़ी तो आप सोचिए कि जो प्रजातांत्रिकरण होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, ये असल में 38 दल जो हैं विपक्ष बनने वाले हैं, मोदी का विपक्ष बनने वाले हैं। आप इसको इस तरह से देखिए कि आप कल्पना कीजिए कि ये सारे के सारे एक समय अगर इनकी सरकार चली गई तो ये सारे के सारे राहुल गांधी के पास आने वाले हैं, खड़गे के पास आने वाले हैं, नीतीश कुमार और ममता के पास आने वाले हैं। हमको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए इस पूरी की पूरी जो पूरे घटनाक्रम में, कि बीएसपी, बीजेडी, जनता दल सेक्युलर, अकाली दल, बीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, एआईयूएफडी और ओवैसी की पार्टी, ये दोनों तरफ नहीं है। आप क्या मानते हैं, अगर इनको एनडीए के साथ जाना होता तो चले नहीं गए होते? क्यों नहीं गए ये लोग? ये सारे के सारे लोग देश की नब्ज को देख रहे हैं, और आप पाएंगे, अंत में पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अकेली रह गई है। ये एक बड़ी घटना है बेंगलोर में। आपने प्रधानमंत्री किस तरह से नाराजगी और गुस्से के साथ बोल रहे हैं, आपने देखा खड़गे के साथ किस शांत भाव से बोल रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं। आशा है श्रवण गर्ग साहब का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।